गुड आफ्टरनून बच्चों। आज वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आज मैं रील्स देख रहा था, ठीक है, यूट्यूब पे। तो सोचा कुछ, है ना, ये अच्छा लगा हमको। शायद तुमने कहीं सुना भी होगा, फिर भी मैं शेयर करता हूँ। हाँ, सुने हो? हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कामयाबी पसीना पीती है। आपके बस की है तो इसके बारे में सोचिए, वरना किस किस को आजमाइए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। वो बहुत अच्छा लगा। सोचे कि ये पहले शेयर करेंगे आप, तब शुरू करेंगे आज का क्लास, ठीक है। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, नहीं तो कामयाबी पसीना पीती है, मेहनत करनी पड़ेगी। आज वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम इन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। Example 15. The mean, standard deviation of 20 observations are found to be
अब हमारा जो हमने जो रीडिंग लिया उसमें अब बता रहा है कि मिस्टेक है, उसको करेक्ट करना है। तो हाउ डू वी स्टार्ट? द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, एन कितना है 20, और मीन दिया हुआ है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा 2। On rechecking, it was found that an observation 8 was incorrect. एक ऑब्जर्वेशन उसमें से जो 8 था वो गलत था। And it should have been omitted. पहला केस है उसे ऑल टुगेदर हटा ही देना चाहिए था, और दूसरा केस यह है it should have been replaced by 12, यानी कि 8 गलत था, उसकी जगह 12 होना चाहिए था। नहीं, ऑब्जर्वेशन 8, ये अब समझे। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मतलब जैसे न्यूमरल है ना, न्यूमरल ऑब्जर्वेशन है, नंबर है, ठीक है। तो वो जो 8 है वो होना ही नहीं चाहिए था, यानी कि अगर 8 नहीं होना चाहिए था, ऑब्जर्वेशन क्या होता फिर? ऑब्जर्वेशन की संख्या क्या होती? करेक्ट, 19 होती। तो मतलब 20 ऑब्जर्वेशन लिए जाने थे, पर वो एक्चुअली 19 ही होता, क्योंकि 8 को ओमिट करना था, यानी कि पूरी तरह से हटाना था। दूसरा केस क्या कह रहा है कि 8 जो है वो गलत था, उसकी जगह पे 12 होना चाहिए था। हाँ, 8 को माइनस करके 12 ऐड करेंगे, पर किस में? हाँ, तो सॉल्व करने के तरीके में एक खास तरीका यह रखना होगा कि जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसको हमें चेंज करना है, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही हम लोग मीन निकाल सकते हैं, है ना। उसी के बाद हम लोग उसके स्टैंडर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग को जो फॉर्मूला है उसी से हम लोग का अप्रोच होगा, ठीक है। जो फॉर्मूला है मीन का, क्या फॉर्मूला होता है सुधांशु? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 20। तो हम क्या लिखेंगे बताओ? सिग्मा एक्स आई बाय एन इक्वल टू 10। यहाँ पर क्या है, सिग्मा एक्स आई निकालना है, तो सिग्मा एक्स आई कितना होगा? एन की जगह क्या लेंगे 20, की जगह 20 इंटू 10, यानी कि सिग्मा एक्स आई वो कितना होगा 200, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 200, है ना। अब जब तक करेक्ट मीन नहीं निकालेंगे तो वेरिएंस नहीं निकाल पाएंगे, और वेरिएंस नहीं निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी करेक्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले वेरिएंस का कैलकुलेशन जरूरी है, उसी का स्क्वायर रूट करेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट करेंगे तो ही वेरिएंस पे पहुंच पाएंगे ना, है कि नहीं सुधांशु? तो यहाँ पे हम सिग्मा एक्स आई निकाले हैं, ये क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्या है कि कह रहा है कि पहला केस करेक्शन करना है। क्या करेक्शन करना है? अच्छा, एक और बात, ये तो दिया हुआ है ना 4, ये 4 दिया हुआ है ना, इससे क्या पता चलेगा? वेरिएंस का फॉर्मूला लगाओ, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस म्यू स्क्वायर होता है ना। क्यों? क्योंकि अनग्रुप डेटा है ना, 20 ऑब्जर्वेशंस है, अनग्रुप डेटा है, उसके लिए यही फॉर्मूला बताए थे ना, फॉर स्मॉल अनग्रुप डेटा यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? किसका आंसर? सीधे आंसर ही बोल रहे हो क्या? उसमें जो है सो
करेक्ट मीन है 10.2। हाँ हाँ, और करेक्ट वेरिएंस जो है वो 1.98। ने करेक्ट जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, हमें करेक्ट वैल्यू पता करना है, तो ये निकालना पड़ेगा। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ, ये वैल्यू कितना दिया है? 4। ये वैल्यू 4 दिया है। मीन का वैल्यू क्या लगाएंगे? यहां पर क्या लिखेंगे? 20। क्या तुम पहला निकाल, दोनों निकाल लिए? दूसरा का 10.2 है, और जो तुम्हारा वेरिएंस है वो 3.96 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.989 होगा। आ गया? गुड। ये अप्रोच कैसा है? यही होगा ना? अब बताओ इसके बाद क्या किए? न्यू कितना है? 10। 10 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना आया? 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा? 20 इंटू 100 प्लस 4, ये मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 2080 आएगा। अब हम क्या करेंगे? पहला करेक्शन करते हैं, यहीं पे करते हैं, नेक्स्ट जगह पे करते हैं। यहाँ पे करेक्शन नंबर फर्स्ट। बात नहीं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन समझो, कोई डाउट है तो पूछो। जल्दी से कॉपी निकालो, क्वेश्चन लिखो, बड़ा लेट करते हो तुम लोग। तो करेक्शन नंबर फर्स्ट, करेक्शन नंबर फर्स्ट क्या है? रिमूव 8 ऑल टुगेदर। तो सिग्मा एक्सआई क्या होगा? सिग्मा एक्सआई 19। ये सिग्मा एक्सआई क्या है? 20। सिग्मा एक्सआई वो 20 है, और ये सिग्मा एक्सआई 19। क्यों? क्योंकि हमको 8 रिमूव करना है। 8 रिमूव करेंगे तो ऑब्जर्वेशन का काउंटिंग भी घट जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना रह जाएगा? 19। तो हमारे पास, हम जब करेक्शन करेंगे, ये 200 जो टोटल सम है 20 का, ये क्या है? 20 है, 10 मत समझ लेना, 20। ठीक है, तो ये 19, तो इसमें से क्या घटा देंगे? 8। ये कितना आ जाएगा? 192। तो सिग्मा एक्सआई 19 ये हो जाएगा। अब हम इसका मीन निकालेंगे, मीन, करेक्ट मीन। करेक्ट मीन कितना होगा? ये भी 20 है, ध्यान रखना। ये करेक्ट मीन क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्सआई 19 बाय 19, तो ये हो जाएगा 192 बाय 19। ये वैल्यू कितना निकलेगा? निकाल दो तो। पॉइंट में आएगा 10.2। 10.1 कितना? एक और डिजिट बताओ। 10.15। चलो ठीक। अब हमें क्या करना है? अब हमें करेक्ट मीन तो पता चल गया, अब हमें करेक्ट वेरिएंस भी निकालना है, और उस करेक्ट वेरिएंस से करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो हम पहले सिग्मा एक्सआई 19 किसे निकालेंगे? सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अप टू 19, ये कैसे निकालेंगे? 2080, और इसमें से 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इसमें से रिमूव करेंगे, जो कि कितना होगा? 64 घटाओगे कितना आएगा? 16। 2016।
अब हम करेक्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे? करेक्ट वेरिएंस निकालेंगे तो ये 19, ये xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19 और माइनस करेक्ट मीन इसका भी स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना होगा? ये होगा 2016 डिवाइडेड बाय 19 माइनस 10.15 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू बताओ। इसी से हमारा जो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो इसका स्क्वायर रूट होगा। दूसरा करेक्शन है, दूसरा करेक्शन क्या है? रिप्लेस 8/12, तो ये तो एक्सा ही रहेगा, ये बताओ। थ्री पॉइंट 99, तो 3.99 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1.997, 2 के बहुत करीब होगा। रिप्लेस 8/12। अब इसमें क्या होगा? जो समेशन आया है हमारा 200, उस समेशन में 12 तो जोड़ेंगे पर 8 को घटाएंगे, या उल्टा सोचो, क्योंकि 8 नहीं है और 8 की जगह क्या है? 12 है, तो 8 को रिमूव करेंगे और रिप्लेस करेंगे, मतलब जोड़ेंगे 12 को। ये बताता है कि हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा तब? 200, 204। फिर हमारा जो करेक्ट मीन होगा म्यू सी, वो कितना होगा? सिग्मा xi 20/20, ये हो जाएगा 204/20 इक्वल टू 10.2। और फिर सिग्मा xi स्क्वायर 20, ये कितना होगा? 2080 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये कितना होगा? 2080 माइनस 64 प्लस 144, यानी कि प्लस 144 में 64 घटाएंगे तो कितना आएगा? 80, यानी कि होगा 2160। अब हम करेक्ट वेरिएंस निकालेंगे म्यू सी स्क्वायर, जो कि होगा सिग्मा xi स्क्वायर 20/20 माइनस करेक्ट मीन स्क्वायर, तो ये कितना होगा? 2160 डिवाइडेड बाय 20 माइनस म्यू सी 10.2 होल स्क्वायर। ये वैल्यू बताओ। और उसके बाद कितना? 3.96। ओके, फिर करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अंडर रूट 3.96, जो कि होगा 1.967। ये बताए थे 1.96 नहीं, 989 कहाँ? ये हम इतनी बार बताए हैं
कि एक जो करेक्शन क्या करना है, रिमूव 8। हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से 8 को निकाल के छोड़ मतलब अलग कर देना है। तो अब 20 में से घट के कितना हो जाएगा, टोटल 20 था ना, एक ऑब्जर्वेशन को निकाल के हटा दिए, अब कितना हो जाएगा, वही 19 है, 19 का सम। ये क्यों कर रहे हैं, एक्स आई स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं, वेरिएंस निकालने के लिए। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये अनग्रुप डेटा है ना, स्मॉल अनग्रुप डेटा, उसका वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किए थे ना, वहां से आया है, कल बताए ना। कहीं कोई डाउट है, देखो कहीं कोई डाउट है तो पूछो। ओके, टेल मी, इस प्रॉब्लम के लिए हाउ डू वी प्रोसीड, हाउ डू वी स्टार्ट, whatever is being given, first we write it down. What is being given, numbers are this, n equal to 4, 1 2 3 4, उसके बाद sigma equal to 3.5, because this is called SD. SD means standard deviation. Calculate the possible values of x. x पूछ रहा है, अब हम इस पे वर्क करेंगे और इस पे वर्क करेंगे। तो ये होगा हमारा 49 डिवाइडेड बाय 4, इसको 7/2 लिख सकते हैं, ये 49/4 हुआ। इसको क्या लिखेंगे, 2 + 3 + 2x + 11 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना हुआ, ये हुआ 16 + 2x by 4 = 8 + x/2। अब ये जो होता है इसका एक्सपेंशन करेंगे तो वेरिएंस जो होता है वो क्या होता है, xi² n - μ², यानी कि 49/4 = इसका स्क्वायर, हर इंडिविजुअल के स्क्वायर का सम, 2² 4, 3² 9, 2x का होल स्क्वायर 4x², 11² 121 होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस म्यू = 8 + x/2 होल स्क्वायर। नाउ सबका एलसीएम 4 हो गया, 121 + 9 130 + 4 134 + 4x² माइनस ये हो गया 64 + x² माइनस x² माइनस 16x, ओके। आफ्टर दैट ये हो जाएगा 3x² माइनस 16x, इसमें से इसको घटाएंगे कितना होगा, 70 होगा ना, डिवाइडेड बाय 4, और इधर क्या आया था 49/4, इधर क्या था 49/4, दिस 4 gets cancelled out. Now what do we have, what we have now, 3x² माइनस 16x, और 49 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 - 49 20 21 + 21 = 0, 3x² माइनस 21 × 3 63, हाँ 63 है तो 9 and 7, तो -9x - 7x + 21 = 0, या 3x × x - 3 - 7 × x - 3 = 0, तो 3x - 7 × x - 3 = 0, x = 7/3,
discarded, x equal to 3 accepted. This is how we solve such type of problem. एग्जाम्पल नंबर 17, ये भी तुम लोग करो ट्राई. द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 observations were calculated as 40 and 5.1 respectively by a student who took by mistake 50 instead of 40 for one observation. What are the correct mean and standard deviation? वाह, सेम क्वेश्चन है नहीं? ओके, विल यू सॉल्व ऑन द बोर्ड? उसको देखते हुए कर सकते हो चाहो तो. मेन प्रॉब्लम मेन है, तुमको समझाना पड़ेगा इसे करने के बाद. उधर क्वेश्चन है, इधर सॉल्यूशन बनाओ और उसको समझाना है. मतलब थोड़ा सा हिचक इससे दूर होगा स्टेज पे आने का, परफॉर्म करने का. फर्स्ट टाइम हमेशा डिफिकल्ट होता है, बट आफ्टर दैट इट विल बी वेरी इजी. तो ये सब चीज से तुम आराम से. तो सिग्मा एक्स आई कितना होगा? 4000 है ना. इधर बोले ना, ये बेसिक चीज है. इसको निकालने के बाद तब हम लोग करेक्शन पे जाएंगे, करेक्शन वाला पार्ट में. ये 40 है, ये 100 है, तो 4000 होगा ना. अब यहाँ पे बात देखो, ये कितना होगा? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस न्यू स्क्वायर बराबर 26.01. न्यू कितना निकाले हैं? 40. तो कितना होगा? एक्स आई स्क्वायर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय 100 इक्वल टू, ये 1600 में 26 जोड़ेंगे कितना होगा? ये 1600 होगा ना, उधर जाएगा तो 1600 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 1626 होगा. तो 1626.01. इसको जब 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? गुना नहीं करेंगे, 100 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा ना. ये पॉइंट उड़ जाएगा. 1626.01 एक्स आई इक्वल टू 1626.01. अब ये आया एक्स आई स्क्वायर, ये एक्स आया. अब करेंगे करेक्शन वाला पार्ट. करेक्शन क्या है? यूज 40 इंस्टेड ऑफ 50. हाँ, यूज 40 इंस्टेड ऑफ 50. हाँ, तो इसको 40 को जोड़ना है और 50 को घटाना है. ठीक है. तो सिग्मा एक्स आई जो होगा करेक्शन के बाद, तो हम यहाँ पे इस पे यहाँ पे करेक्शन लिख दें, सी फॉर करेक्शन है ना. ये कितने के लिए? 100 ऑब्जर्वेशन के लिए. तो ये कितना हुआ? 4000. अब हम क्या करेंगे? -50. क्यों? ये गलत है. और जोड़ेंगे कितने को? 40. ओवरऑल क्या होगा? घटेगा 3990. अब हम म्यू करेक्शन जो निकालेंगे वो कितना होगा? सिग्मा
एक्स आई जो करेक्शन किए वो 100 तक, और हम 100 से डिवाइड करेंगे। 3990 डिवाइडेड, सही लिखे थे पर एक स्टेप कर ही देते हैं, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 39 पॉइंट, ये हमारा म्यू सी निकला। अब हम लोग को क्या निकालना है? हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है, देख रहे हो, इसे भी निकालना है। अब इसका करेक्शन के लिए क्या करेंगे? सिग्मा एक्स स्क्वायर करेक्शन निकालेंगे, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 100 और करेक्शन, तो ये होगा 16 26 01, और इसमें से 50 का स्क्वायर घटा देंगे और 40 का स्क्वायर जोड़ देंगे। ओवरऑल कितना हम इसमें से घटाएंगे? 900 ओवरऑल घटाएंगे, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 2500 और उसमें से 1600, ओवरऑल जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 16,000 16 नहीं 162601 माइनस 900, तो ये हो जाएगा 161701, इतना हो गया, ये करेक्ट वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे? सिग्मा करेक्शन जो निकालेंगे, सिग्मा करेक्शन का स्क्वायर, पहले करेक्ट वेरिएंस निकालेंगे तब हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे। ये कितना होगा? ये 100 सॉरी यहाँ पे करेक्शन डिवाइडेड बाय 100, और जो करेक्ट वैल्यू है इसके स्क्वायर को घटाएंगे, तो ये होगा 161701 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 39.90 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 1617.01 माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा? ये निकालो, 1501, ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 20, अरे ये तो एग्जैक्टली आएगा ना, 17 में से 2 7 में से 2 गया 25 आएगा, ये 25 तो करेक्ट क्या है? करेक्ट, अब इसे नोट करो फटाक से। एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा? ये 18 होगा ना? If each of the observations x1, x2, x3, xn is increased by an amount A for all A अगर सारे ऑब्जर्वेशन में हम एक ही अमाउंट से जोड़ या घटाव करते हैं तो उसका जो वेरिएंस होता है वह अनचेंज्ड होता है। प्रूफ करो, आओ, कम टू द बोर्ड, डू द एक्सप्लेनेशन पार्ट, यू माइट नॉट गेट दिस चांस, do the explanation or solve it at least. I will do the explanation. देखो
साक्षी का जो सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम है, अब समझते हैं इसको क्या था। वापस से मैं सब कुछ बता देता हूं। सुनो सुनो अनमोल, अनमोल जागो प्राणी, देखो हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सारे ऑब्जर्वेशन को यदि a अमाउंट से इंक्रीज कर दिया जाएगा तो बताना है कि उसका वेरिएंस बदलता नहीं है। क्या अप्रोच है? हम पहले क्या करेंगे, सारे डाटा को लिख लेंगे। ये डेटा कब है? बिफोर द इंक्रीमेंट। ये डेटा कब है? आफ्टर द इंक्रीमेंट। ये वेरिएंस कब है? बिफोर द इंक्रीमेंट। और ये वेरिएंस क्या है? सिग्मा स्क्वायर डैश्ड, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर डैश्ड। ये है आफ्टर द इंक्रीमेंट। हमको ये दिखाना है कि बिफोर द इंक्रीमेंट और आफ्टर द इंक्रीमेंट ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? सेम रहेगा। तो हम इसके लिए मीन का अप्रोच पहले देखेंगे, मीन में क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि वेरिएंस के लिए जो हमारा फॉर्मूला है उसमें मीन भी होता है। मीन में क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे हम अप्रोच ले सकते हैं। तो देखो अगर ये पहले का मीन है और न्यू मीन को मान लो हम इसको भी म्यू डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जितना भी डेटा है उसमें ए को जोड़े हैं तो ये n टाइम्स जुड़ जाएगा। n टाइम्स a को जोड़ेंगे तो n a हो जाएगा, उसमें हम n से भाग देंगे। फिर x1 x2 x3 अप टू xn, उसमें हम n से भाग देंगे। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा म्यू प्लस a, ठीक है। न्यू मीन जो है वो कितना आया? म्यू प्लस a। इसको हम म्यू डैश से मान लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आया म्यू प्लस a। ओरिजिनल वेरिएंस कैसे निकाले? और ये ओरिजिनल वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है कि x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये कब होता है? किसी भी चीज के लिए, किसी भी डेटा के लिए, चाहे ग्रुप हो अनग्रुप्ड हो, हर चीज के लिए वैलिड होता है। इससे हम एक डेरिवेशन निकाले थे ना, अनग्रुप डेटा जो स्मॉल ग्रुप स्मॉल अनग्रुप डेटा रहता है उसके लिए हम रिलेशन निकाले थे जिसमें सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस म्यू स्क्वायर था। बट ये तो सभी के लिए वैलिड है। अब क्या करेंगे, xi क्या हो गया? न्यू वेरिएंस जो है जिसको हम किसे डिनोट किए हैं? सिग्मा स्क्वायर डैश्ड। ये क्या हो जाएगा? xi प्लस a, xi प्लस a, सब में हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। और जो म्यू है वो नया म्यू हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप यहां पे क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे करके कि सिग्मा xi प्लस a माइनस म्यू डैश्ड, क्योंकि नया म्यू जो है उसको हम यूज कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय n। n मतलब ये कैपिटल एन यूज किया, स्मॉल एन होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ है ना, तो हम स्मॉल एन को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? म्यू डैश हो गया म्यू प्लस ए। अब म्यू प्लस ए किससे, जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, जो कि वापस से क्या दे रहा है? वही दे रहा है। तो इसे क्या मिला हमें कि सिग्मा बिफोर यानी कि सिग्मा स्क्वायर जो है वह सिग्मा स्क्वायर डैश के बराबर है। वेरिएंस रिमेंस अनचेंज्ड। देख लो, अब एक होमवर्क देंगे और तब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 19 जो है आप लोग बनाइएगा होमवर्क, और उसके बाद अभी हम लोग जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखेंगे। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको CV से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है? तो जो भी वेरिएशन हम देख रहे हैं, वेरिएंस नहीं वेरिएशन, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसमें कंफ्यूज मत होना, ऐसे मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस नहीं लिख देना, वेरिएशन। ये क्या है कि जो भी हम वेरिएशन देख रहे हैं डेटा में उसको परसेंटेज में बताना चाह रहे हैं, है ना। अभी तक जो हम देखे हैं मीन के आसपास ही देखे हैं वेरिएंस को, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जैसे दो टर्म आते हैं, तो मीन क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू है ना, और उसके आसपास ही क्या होता है?
डिग्री ऑफ स्कैटरिंग देखते हैं। हमारे पास दो सेट ऑफ डेटा का सेम मीन आ रहा है और हम क्या देख रहे हैं कि उस मीन से जो डेटा मिला है हमें वो किस प्रकार से स्कैटर कर रहा है। उसके जो डिग्री ऑफ वेरिएशन देख रहे हैं वो परसेंटेज में निकालना चाह रहे हैं कि मीन के अराउंड जो डेटा डिस्पर्स्ड हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, वो किस डिग्री तक हो रहे हैं। ठीक है, उसके परसेंटेज वैल्यू को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? इसका कैलकुलेशन होगा CV इक्वल टू ये वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको मीन से भाग दे देंगे क्योंकि हम मीन के अराउंड ही क्या देख रहे हैं, मीन के अराउंड ही स्कैटरिंग ऑफ डेटा देख रहे हैं। ठीक है, ये डिग्री ऑफ मेजर है और ये चूंकि किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, तो हमको परसेंटेज में लाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 100। ठीक है, ये किस में होगा, इन परसेंटेज। ठीक है, तो मी क्या, यहां पे म्यू क्या हुआ, मीन, और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, एक खास बात। और दूसरा, सिग्मा जो होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव टर्म होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी पॉजिटिव टर्म ही होता है। इतना क्लियर है? अब इसके बारे में लिखते हैं। It is the degree of measure of variability of data around the mean value. For the two set of data. ठीक है, for the two set of data. ठीक है, if their central tendency, that is mean, if their mean is same, if their mean is same, then the their CV will indicate how variable is the data, how scattered are the data. Then the CV, the comparison of their CV, then the comparison of their CV will show which set of data is more scattered. ठीक है, यदि दो सेट ऑफ डेटा के लिए μ1 और μ2 बराबर है, यानी कि मान लो μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ आ गया, और सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। ठीक है, इसे क्या पता चलेगा कि जो CV1 है वह क्या होगा, बड़ा होगा CV2 से। और इसे क्या पता चलेगा कि सेट ऑफ फर्स्ट डेटा इज मोर स्कैटर्ड, सेट ऑफ फर्स्ट डेटा इज मोर स्कैटर्ड देन द सेट ऑफ सेकेंड डेटा। समझे? नोट करो। कहाँ ये
कंपेरिजन ऑफ दियर जल्दी जल्दी में इस क्वेश्चन में क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है और इसमें ये कंपेरेटिवली आंसर देना है कि जो बड़ा है वो कितना ज्यादा दूसरे से बड़ा है। ठीक है, तो एक डिवीजन है सिंपल सा, है ना, परसेंटेज निकालने के लिए। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट। बताओ कितना है? बाय हाउ मच परसेंट विच कंपनी हैज मोर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड बाय हाउ मच परसेंट? 0 पॉइंट नहीं, बहुत ज्यादा कम डिफरेंस है ना। 0.0285 करके मेरा आंसर आया है, निकालो। तुम्हें मीन दिया गया है। सिग्मा ए बाय म्यू ए इंटू 100। सिग्मा ए कितना है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होगा? डिवाइडेड बाय म्यू ए कितना है? 3500। इससे हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ इन दोनों डेटा से मतलब है। ये वैल्यू कितना आया? 0.2285। कितना परसेंटेज? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर सेकेंड कंपनी होगा सिग्मा बी बाय म्यू बी इंटू 100। ये होगा √81 बाय 3500 इंटू 100। ये कितना आया? 0.2571। दोनों के बीच डिफरेंस बताओ। सी भी ये बड़ा है, बड़ा 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 कैपिटल सी भी बी से, और सी भी माइनस सी भी ए। ये कितना है? 0.0286। ये ट्राई करो। तो जो सेकेंड कंपनी है वो ज्यादा वेरी कर रहा है, उसके क्या ज्यादा स्कैटर्ड है? उसके वेजेस ज्यादा स्कैटर्ड है ना। अगर कोई कहेगा कहेगा कि हाँ इससे क्या तुम्हें पता चला, तो क्या कहेंगे? जो सेकेंड कंपनी है उसमें जो वेज का जो स्कैटरिंग मतलब ज्यादा हो रहा है, वो ज्यादा वेरी कर रहा है, वो ज्यादा डिस्पर्स्ड हो रहा है। डिस्पर्स है मतलब मीन से ज्यादा दूर दूर तक है। कंपेयर है वो थोड़ा सा डिफरेंस, बट जो है सो ये है। म्यू एक्स कितना आया? सिग्मा एक्स आई बाय 50। 4.24। म्यू वाई कितना आया? 5.22। उसके बाद
वेरिएंस निकालना पड़ेगा। वेरिएंस के लिए xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 माइनस म्यू एक्स स्क्वायर, जो कि होगा, ये xi स्क्वायर है 902.8 बाय 50 माइनस म्यू एक्स है 4.24 होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितना आया? 18.05 माइनस 97, जो कि ये डिफरेंस कितना है? 0.08। तो म्यू एक्स कितना आएगा, सिग्मा एक्स कितना होगा, इसका रूट बताओ। 0.282। अब हम लोग सी वी एक्स निकालेंगे। सी वी एक्स, एक्स की जगह क्या है? एक्स क्या है एक्चुअली? लेंथ, जो कि होगा सिग्मा एक्स बाय म्यू एक्स इंटू 100 इक्वल टू 0.282 डिवाइडेड बाय 4.24 इंटू 100। ये कितना निकला? 6.6। सिग्मा वाई स्क्वायर ये होगा 50 वाई आई स्क्वायर बाय 50 माइनस म्यू वाई स्क्वायर, that will be equal to 1457.6 by 50 minus mu y 5.22। ये वैल्यू कितना निकला? 29.15। ये डिफरेंस कितना आया? 1.91। तो इसका जो रूट होगा वो कितना होगा? तो CV ऑफ वेट वो होगा सिग्मा वाई बाय म्यू वाई इंटू 100। ये होगा 1.382 डिवाइडेड बाय म्यू वाई 5.22 टू 100 26.46 26.43%। तो क्लियरली क्या है, CV जो W है वह बड़ा है CV लेंथ से, तो लिखेंगे वेट इज मोर वेरिएबल, मेजरमेंट ऑफ वेट इज मोर वेरिएबल, मेजरमेंट ऑफ वेट इज मोर वेरिएबल देन लेंथ। और कितना? बाय हाउ मच परसेंट? CVW माइनस CVL इक्वल टू 26.43 माइनस 6.65। ये कितना आया? 19.78%। बाय दिस मच अमाउंट ये ज्यादा वेरी कर रहा है, वेट 19% ज्यादा वेरी कर रहा है कंपेयर टू लेंथ। तो ये दोनों सवाल होमवर्क में रहेगा, आप लोग बनाइएगा। थैंक यू।